साथियों, संविधान बचाओ एक बड़ा मामला है। इस समय डॉक्टर अंबेडकर को लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा भी आगे आ चुकी है। भाजपा सोच रही है कि हम सिरे लें और कांग्रेस सोच रही है हम सिरे लें। और सच्चाई क्या है? कौन अंबेडकरवादियों की या जनता के न्याय के लिए, अंबेडकरवादियों से मतलब जनता के न्याय के लिए, संविधान की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है और आगे क्या आंदोलन होने जा रहा है? हमारे साथ पूर्व विधायक प्रवीण पाठक हैं, ग्वालियर के तेज तर्रार शैली में बोलने जाने वाले और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कहने वाले। उनसे जानना चाहते हैं जो 27 जनवरी को आपका बड़े स्तर पर आंदोलन महू में होने जा रहा है, उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान महारैली इस देश में जिन्होंने इस पूरे देश को कई दशकों से जिनके द्वारा दिए गए संविधान के कारण एकता में पिरो कर रखा है, ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू पर आयोजित होने जा रही है। इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता वायनाड से सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी और साथ में कई सारे देश के हमारे वरिष्ठ नेता रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा और लगातार हमारे नेता संसद में भी इस बात को रख रहे हैं, राज्यसभा में भी इस बात को रख रहे हैं और जहां भी राहुल जी को अवसर मिलता है वो इस बात को बहुत दृढ़ता से रखते हैं कि पूरा देश अब मनुस्मृति की विचारधारा से नहीं चलेगा, गौड़सेवादी सोच से नहीं चलेगा। हमारा ये देश है जो अभी तक संविधान से चलता आया है। हमारे देश का गौरव, हमारे राष्ट्र का सम्मान संविधान के कारण है। ये राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। बाबा साहब के जो सोच थी, महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, हमारे कई सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सोच थी कि इस देश में मोहब्बत बनी रहे, एकता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, इस सोच के साथ चलेगा। तो 27 जनवरी को क्या प्लान है? ग्वालियर अंचल से कितने लोग जा सकते हैं? देखिए, ग्वालियर अंचल से जहां तक प्रत्येक विधानसभा की बात है तो कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा से लगभग 1-1 हज़ार कार्यकर्ता जा रहा है और इसके अलावा जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो इस सोच पर विश्वास रखते हैं कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, वो लोग भी वहां पहुंचेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ी ये रैली होगी और ये एक तमाचा होगा इस प्रकार की फासिस्टवादी ताकतों पे जो गोडसे की विचारधारा से इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आ रही है कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया, तो अब श्रेय कैसे लेना चाहती है कांग्रेस? यदि भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो फिर बाबा साहब के लिए किया किसने? बाबा साहब को सबसे पहला अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ही वो थी जिसमें बाबा साहब ने हमेशा कहा कि जिस प्रकार की रुचि कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे वो सरोजनी नायडू हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, जिस प्रकार की सोच संविधान को लागू करने की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में है, ऐसी सोच इस देश में किसी में नहीं। बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर और इस देश में संविधान लागू करने का श्रेय यदि इस देश में और इस पूरे देश में किसी एकमात्र दल को जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। तो देख सकते हैं ये प्रवीण पाठक है, इनका साफ कहना है कि देश अब मनुवादी विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा और बाबा साहब ने संविधान की रचना की है उससे चलेगा। महू में 27 जनवरी को एक बड़ी रैली कांग्रेस की ओर से आयोजित होने जा रही है। अब देखना इसमें यह है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और कांग्रेस को उसका कितना लाभ मिलता है। ग्वालियर से बिल्लू बादशाह के लिए हरीश चंद्रा की रिपोर्ट।